नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अंशु सिंह। मोहन कैबिनेट विस्तार से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें कि 28 विधायक ले सकते हैं मंत्री पद की शपथ। सभी दिग्गजों के मंत्री बनने की खबर है। राज्यपाल से मिले सीएम मोहन यादव। शपथ लेने वाले मंत्रियों की जानकारी भी दी। सीएम ने राज्यपाल को मंत्रियों की लिस्ट भी सौंपी है। तो आपको बता दें कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने राज्यपाल को मंत्रियों की लिस्ट सौंप दी। 3:30 बजे का कार्यक्रम रखा गया है। मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह जो कि 3:30 बजे कार्यक्रम रखा गया है। तो विधायक मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। करीब 12 दिन लंबे इंतजार के बाद आज मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल को लेकर बना हुआ सस्पेंस खत्म हो जाएगा। राजभवन में आज दोपहर 3:30 बजे विधायक मंत्री पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। आप देख सकते हैं कि राजभवन में तैयारियां शुरू हो चुकी है। थोड़ी ही देर पहले सीएम मोहन यादव ने राज्यपाल मंगू भाई पटेल से मुलाकात करके उन्हें इस पूरे कार्यक्रम की औपचारिक जानकारी भी दी। कार्यक्रम की अगर हम बात करें तो प्रोटोकॉल के तहत ये पूरा शपथ ग्रहण समारोह किया जाना है। कोई बड़ा कार्यक्रम यहाँ आयोजित नहीं होगा। राज्यपाल ही सभी जो विधायक हैं जिन्हें मंत्री बनाया जाना है उन्हें पद की शपथ दिलवाएंगे। जानकारी मिल रही है कि पहली जो मंत्रिमंडल विस्तार होगा उसमें 18 से लेकर 25 विधायक मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि करीब 18 विधायक कैबिनेट मंत्री की और 4 विधायक राज्य मंत्री की शपथ ले सकते हैं। हालांकि वो कौन कौन से नाम हैं इनका खुलासा अब तक नहीं हो पाया है। कल देर रात भी सीएम मोहन यादव ने बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी, जिसके बाद संभावित नामों पर अंतिम मोहर लग गई है और अब कुछ ही देर में सभी के नाम सामने भी आना शुरू हो जाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अभय के साथ नीलम गुरवे, न्यूज स्टेट भोपाल। नीलम देखिए हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। नीलम, बताया जा रहा है कि फोन पर अब सूचना दे दी गई है कि किस किस का नाम फाइनल हुआ है। भोपाल का अगर हम जिक्र करते हैं तो भोपाल में किस किस का नाम फाइनल किया गया है, क्या जानकारी है और तैयारियां कैसी हैं? जी बिल्कुल, देखिए उन तमाम विधायकों को अब फोन चले गए हैं जिन्हें आज मंत्री पद की शपथ लेनी है। भोपाल की अगर हम बात करते हैं तो भोपाल नरेला से विधायक और पूर्व मंत्री विश्वास सारंग जो है आज मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। हालांकि पोर्टफोलियो कौन सा होगा इसे लेकर अभी तस्वीर साफ नहीं है। पहले भी जो है शिवराज कैबिनेट में विश्वास सारंग गैस राहत और इसके साथ ही चिकित्सा शिक्षा विभाग का प्रभार संभाल रहे थे, कैबिनेट मंत्री थे वो। और इस बार हालांकि ये माना जा रहा था कि उनकी दावेदारी कम है, पर जिस तरह से बीजेपी अपने चौंकाने वाले निर्णय के लिए जानी जाती है, कैबिनेट में भी कई ऐसे नाम हैं जिनमें चौंकाने वाले नाम देखने को मिल रहे हैं। इसके साथ ही कृष्णा गौर जिनकी जो है प्रबल दावेदारी मानी जा रही थी, दूसरी बार की विधायक है, गोविंदपुरा विधानसभा सीट से जीतकर आती हैं, महिला कोटे से हैं, ओबीसी वर्ग से आती हैं। तमाम तरह के फैक्टर इनके पक्ष में काम कर रहे हैं, तो इसलिए इन्हें भी जो है फोन गया है, ऐसी जानकारी मिल रही है। और दोनों ही विधायकों ने अब पूजा पाठ करना भी शुरू कर दिया है। जहां एक और विश्वास सारंग खेड़ापति हनुमान मंदिर दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं, तो वहीं कृष्णा गौर भी अपने घर पर जो है पूजा पाठ कर रही है और दोनों के ही बंगलों में जो है समर्थकों का जुटना भी शुरू हो चुका है। तो ये दो वो नाम है जिन्हें भोपाल से कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कई ऐसे नाम भी सामने आ रहे हैं जो आज मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। ये जानकारी मिल रही है कि करीब 18 विधायक कैबिनेट पद की, करीब 4 विधायक राज्य मंत्री पद की और 6 विधायक जो है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार पद की जो है शपथ ले सकते हैं। राजभवन में तैयारियों की हम बात करें तो 3 रो में 28 कुर्सियां लगाई गई है, यानी कि ये जानकारी पुख्ता हो चुकी है कि 28 जो विधायक हैं वो आज शपथ लेने जा रहे हैं। प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, राकेश सिंह, ये वो 3 नाम हैं जिनको लेकर के लगातार संशय बना हुआ था कि क्या ये वापस मध्य प्रदेश की राजनीति में ही रहेंगे या इन्हें केंद्र में वापस बुलाया जाएगा। और आज जो जानकारी मिल रही है कि इन तीनों को भी फोन गया है, ये भी जो है आज मंत्री पद की शपथ लेंगे। इसके अलावा इंदल सिंह कंसाना, प्रभुराम चौधरी, तुलसी सिलावट का भी नाम जो है सामने आया है। वहीं कुछ और नाम भी जो है लगातार सामने आते जा रहे हैं। अब ये देखना होगा कि इन पर अब जब ये आज 3:30 बजे पहुंचते हैं तो इन्हें कौन कौन से मंत्रियों का दर्जा दिया जाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपके पास मैं लौटती हूँ। दुर्गेश भी हमारे साथ जुड़ गए हैं जबलपुर से और ग्वालियर से विनोद हमारे साथ जुड़ गए हैं। दुर्गेश, जबलपुर में फिलहाल कैसी चर्चाएं हैं, किस किस को मंत्री बनाया जा सकता है और साथ ही कौन सा पद मिलने की उम्मीद ज्यादा नजर आ रही है? बिल्कुल अंजलि, देखिए अभी तक तो केवल एक ही नाम जबलपुर से सामने आ रहा है, वो है राकेश सिंह, जो 20 साल से सांसद थे और इस बार पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से जो सबसे टफ सीट मानी जा रही थी उस सीट से
अच्छे खासे बहुमत से जीत कर आए हैं। तो ऐसे में राकेश सिंह को लेकर जिस तरीके से चर्चा पहले चल रही थी कि संभवतः शायद ये कैंडिडेट तो वापस जाना चाहते हैं, लेकिन जैसे तैसे तमाम जो सांसद थे उनको एक बार फिर अब मंत्रिमंडल में शामिल करने की बात सामने आई है और संभावित नामों में राकेश सिंह का नाम भी पहले नंबर पर लिया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से जबलपुर की हम बात करें तो 8 विधानसभा क्षेत्रों में से इस बार 7 पर बीजेपी ने जीत का परचम लहराया है। तो एक विधानसभा क्षेत्र से तो कम से कम मंत्री बनना लगभग तय हो चुका है। यहाँ पर अगर राकेश सिंह मंत्रिमंडल में शामिल होती है तो एक मंत्री तो लगभग तय हो गया है। एक और मंत्री की इच्छा थी यहाँ पर लोगों की, क्योंकि भले ही राज्य मंत्री मिले लेकिन कम से कम 2 मंत्रियों की बात चल रही थी, क्योंकि महाकौशल के कद को लेकर लगातार मंत्रिमंडल में जिस तरीके से जगह नहीं मिलती थी, चाहे हम 2013 की बात करें, 18 की बात करें, या फिर जब 2019 में जब बीजेपी ने फिर से संभाला था तब, क्योंकि 2018 में जब कांग्रेस ने सरकार बनाई थी तब महाकौशल को काफी मंत्री दिए थे। यहाँ से विधानसभा अध्यक्ष थे, यहाँ से उपाध्यक्ष थे, यहाँ से वित्त मंत्री, सामाजिक न्याय मंत्री, यानी कि 2-2, 4-4 कैबिनेट यहाँ पर महाकौशल से दिए थे। लेकिन बीजेपी वो नहीं कर पाई थी क्योंकि ग्वालियर चंबल संभालना था। वैसे में एक बार फिर जब मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, गठन हो रहा है, तो फिर महाकौशल को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है। लेकिन जी बिल्कुल, लौटती हूं मैं आपके पास। इसी बीच एक बड़ी खबर है, बता दें कि विधायक विश्वास सारंग को फोन आया, कृष्णा गौर को भी फोन आया है। फोन आने के बाद पूजा पाठ का दौर शुरू हो गया है। तो देखिए, अब फोन करके बता दिया गया है कि किस किस को शपथ आज दिलवाई जाएगी। कृष्णा गौर को भी देखिए फोन आया। फोन आने के बाद पूजा पाठ का दौर शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि सीएम ने राज्यपाल को मंत्रियों की जो लिस्ट है वो भी सौंप दी है कि हालांकि इस बात का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है कि किसको जो क्या पद है वो दिया जाना है, कौन सी जिम्मेदारी दी जानी है, लेकिन मंत्री पद की शपथ आज 28 विधायक लेते हुए नजर आएंगे। कई विधायकों को फोन भी अभी तक कर दिए जा चुके हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि फिलहाल कई ऐसे मंत्री हैं जिनको फोन जो है वो किए गए हैं, कई विधायकों को फोन कर दिए गए हैं। राकेश सिंह, अर्चना चिटनिस को भी फोन आया, तो तमाम विधायक, प्रद्युम्न सिंह तोमर, प्रभुराम चौधरी को भी फोन आया है, गोविंद राजपूत, कृष्णा गौर को भी फोन आ चुका है। इसके अलावा विश्वास सारंग, देखिए इंदर सिंह परमार, उनको भी फोन आया। और साथ ही पूजा पाठ का दौर अब शुरू हो चुका है। नीलम, पूजा पाठ का दौर शुरू हो चुका है, फोन करके बता दिया गया है, लेकिन कहा यह भी जा रहा था कि राज्यपाल से मुलाकात भी हो सकती है। राज्यपाल से मुलाकात का चूंकि आपने कहा था 10 से 11 बजे का जो समय है वो दिया गया है, उसको लेकर क्या अपडेट है फिलहाल? जी बिल्कुल, देखिए सीएम मोहन यादव को आज पहले इंदौर जाना था, तो इंदौर निकलने से पहले ही सीएम ने जो है राज्यपाल से मुलाकात कर ली। करीब वो अपने तय समय से पहले पहुंच गए थे, करीब 9:04 पर राजभवन पहुंचे थे और 9:24 पर जो सीएम है वो राज्यपाल से मुलाकात करके राजभवन से रवाना हो गए थे। करीब 20 मिनट लंबी ये मुलाकात चली है, जहां पर सीएम ने राज्यपाल को औपचारिक तौर पर शपथ ग्रहण समारोह की जानकारी दी। साथ ही साथ कौन कौन से विधायक जो है पद की शपथ लेंगे, इसे लेकर भी अपनी जो है पूरी लिस्ट सौंप दी है। राजभवन में भी तैयारियां पूरी जो है शुरू हो चुकी है। वहीं अगर हम बात करें सुरक्षा से लेकर के हर एक बात का खासा ध्यान रखा जा रहा है। कल जैसे ही अनौपचारिक तौर पर ये जानकारी सामने आई थी कि राजभवन में आज जो है मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, उसके बाद से ही राजभवन में धीरे धीरे तैयारियां शुरू हो गई थी। इस बात का खासा ध्यान रखा जा रहा है कि राजभवन के आसपास आने जाने वाले जो लोग हैं उन्हें परेशानी ना हो, तो इस 1:30 बजे से जो है इस क्षेत्र का ट्रैफिक डाइवर्जन भी होगा। और जानकारी मिल रही है कि करीब 2:30 से लेकर 3 बजे के बीच में वो विधायक भी राजभवन पहुंचना शुरू हो जाएंगे जिन्हें आज मंत्री पद की शपथ लेनी है। राजभवन में 3 रो में 28 कुर्सियां लगाई गई है, यानी कि ये जानकारी अब साफ हो चुकी है कि 28 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे, जिनमें कि 18 कैबिनेट मंत्री हो सकते हैं, 4 राज्य मंत्री और 6 स्वतंत्र प्रभार मंत्री हो सकते हैं। तो देखिए, अब तैयारियां जो है जोरों शोरों पर है, कुछ ही देर का समय बाकी है। सीएम इंदौर गए हैं, इंदौर का कार्यक्रम खत्म करके वो भोपाल लौटेंगे और उसके बाद जो है शपथ ग्रहण समारोह का जो टाइम तय किया गया है दोपहर 3:30 बजे, उस समय पर जो है तमाम विधायक अपने पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। तो लंबा एक इंतजार हमने देखा
सीएम मोहन यादव भी लगातार दिल्ली दौरे पर रहे। एक हफ्ते में उन्होंने 3 बार दिल्ली के चक्कर लगाए, जहां पर उन्होंने न सिर्फ पार्टी आलाकमान से मुलाकात की बल्कि इसके अलावा केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात की। कल उनकी जो है रविवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात हुई थी और देर रात बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी वो मुलाकात करने पहुंचे थे, जिसके बाद उन्होंने खुद इस बात पर मोहर लगाई थी कि आज जो है दोपहर 3:30 बजे राजभवन में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। तो जाहिर तौर पर सबको ये इंतजार था कि कब जो है कैबिनेट का नया स्वरूप देखने को मिलेगा, किस किस तरह से समीकरण बैठाए गए हैं, क्योंकि नए चेहरों को मौका देने की बात कही जा रही थी। पर यह भी था कि जो बड़े चेहरे हैं, खास तौर पर अगर हम बात करें प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, राकेश सिंह, रीति पाठक, जो कि सांसद थे और उन्हें फिर विधायकी का चुनाव लड़ाया गया, इनका राजनीतिक भविष्य क्या होगा, तो आज वो सस्पेंस भी खत्म होने जा रहा है। इसके अलावा कुछ पूर्व मंत्रियों को मौका दिया गया है, जिनमें की बीती ही कैबिनेट में मंत्री रह चुके हैं विश्वास सारंग। वो पहुंचे खेड़ापति हनुमान मंदिर हनुमान जी के दर्शन करने और आशीर्वाद लेने के लिए। इसके अलावा पूर्व जो मंत्री रह चुके हैं इंदर सिंह परमार, उन्हें भी फोन गया है, वो भी शिवराज कैबिनेट में मंत्री रह चुके थे। वहीं अर्चना चिटनिस पहले मंत्री रह चुकी है, उन्हें भी कॉल गया है। तो कुछ नए चेहरे भी यहाँ पर सामने आ रहे हैं, तो कुछ पुराने चेहरों को भी एक बार फिर से जगह दी जा रही है, ताकि ये ना रहे कि सभी नए चेहरों को मौका दिया गया है। क्योंकि देखिए, अगर हम बात करें सीएम की, तो सीएम भी तीसरी बार के विधायक है, एक लंबा अनुभव नहीं है उनके पास। अगर हम बात करें सरकार चलाने का, वो बीती शिवराज कैबिनेट में उच्च शिक्षा मंत्री रहे थे। तो ऐसे में ये जरूरी हो जाता है कि कैबिनेट में तमाम तरह के समीकरण संतुलन रहे, ताकि 5 साल जो है सरकार अपने अच्छे तरीके से अपने हिसाब से काम कर सके। तो इसीलिए जो है कुछ पुराने चेहरों को मौका दिया गया है, तो कुछ नए नाम भी जो है यहाँ पर सामने आ रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल नए नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन जैसा कि जिक्र कर रहे थे दुर्गेश, विनोद की पहले जो फोकस किया गया था वो ग्वालियर पर ज्यादा फोकस किया गया था। इस बार हालांकि जबलपुर पर भी फोकस जो है किया जा रहा है। एक नाम भले ही यहाँ पर फाइनल किया गया हो, लेकिन ग्वालियर में कितने ऐसे नाम हैं जो फिलहाल चर्चाओं में हैं, कितने नाम फाइनल किए गए हैं, कितने नामों पर लग सकती है मुहर? देखिए, अगर ग्वालियर और जबलपुर की हम तुलना करें तो पहले जो परिस्थितियां थी वो अलग थी, क्योंकि ग्वालियर चंबल अंचल की वजह से ही भारतीय जनता पार्टी सत्ता में पहुंची थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़कर अपने तमाम विधायकों को लेके बीजेपी में शामिल हुए थे और उन्होंने सरकार बनवाई थी, इसलिए ग्वालियर को ज्यादा महत्व दिया गया था। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस बार ग्वालियर को इग्नोर किया जा रहा हो। अभी भी ग्वालियर चंबल अंचल में जबलपुर जी बिल्कुल, यानी कि फोकस सब और इस बार जो है वो किया गया है। हालांकि नाम सामने आ रहे हैं, फोन करके बता दिया गया है, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि कुछ नाम जो हमने आपको बताए, जो न्यूज स्टेट आपको बता रहा है, जो दिखा रहा है, देखिए अर्चना फिटनेस जिनको भी फोन आया है, वो बताया जा रहा है कि इनको फोन आया। कौन कौन से संभावित चेहरे हो सकते हैं एक बार आप देख सकते हैं, प्रद्युम्न सिंह तोमर, वहीं इसके अलावा ऐदल सिंह कसाना, ये नाम भी सामने आ रहा है। ध्रुव नारायण सिंह, इनका नाम भी सामने आ रहा है। 28 विधायक हैं कुल मिलाकर। राकेश शुक्ला, जिनका नाम सामने आ रहा है। नीलम का एक बार दोबारा से रुक करते हैं। नीलम, तैयारियां देखिए लगभग चल रही हैं। इसके अलावा अगर बात करें, चूंकि यहां पर यह भी चर्चा थी कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, हालांकि उनको कोई पद जो है वो दिया जा सकता है, उनको जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, लेकिन फिलहाल अभी ये चर्चाओं में है कि उनको जगह नहीं दी गई है, उनका नाम सामने नहीं आया है, उनको इसमें लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है। क्या इस पर फाइनली मोहर लग गई है, या अब उनको जो जिम्मेदारी दी जाएगी वो केंद्र में जिम्मेदारी सौंपी जाएगी? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की, तो उनका कद काफी बड़ा है। एक लंबे समय तक उन्होंने मध्य प्रदेश का प्रभार संभाला है मुख्यमंत्री के तौर पर। लगातार पिछले कुछ सालों से हमने ये जरूर सुना था कि सीएम के नाम पर जो है फेरबदल हो सकता है, सरकार में रहते हुए बीजेपी जो है बदलाव कर सकती है। पर कहीं न कहीं शिवराज सिंह चौहान का एक औरा था, और जिस तरह से उन्होंने मध्य प्रदेश में राजनीति की है आम आदमी से जुड़कर, तो उनका कद अगर हम अब भी देखें, भले ही वो पूर्व मुख्यमंत्री हो चुके हैं, पर उनका कद काफी बड़ा है। और ऐसे में इतने बड़े कद के व्यक्ति को आप
कैबिनेट में जगह देकर के कहीं ना कहीं उसकी तवज्जो कम करना हो सकता है। और ये बात जो है बीजेपी बहुत अच्छे से समझती है। बीजेपी एक ऐसी पार्टी बनकर उभरी है हमारे सामने जो हर एक व्यक्ति की सही क्षमता के हिसाब से उसे काम देते आ रही है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, राकेश सिंह, ये भी 3 नाम हैं। तो ऐसे में कैबिनेट में शिवराज सिंह चौहान को रखना पार्टी ने मुनासिब नहीं समझा होगा। हालांकि ये जरूर कहा जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान को केंद्र में कोई बड़ी जिम्मेदारी या संगठन में कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। फिलहाल जो है वो विकसित भारत संकल्प यात्रा में व्यस्त है, दक्षिण की उन्हें जिम्मेदारी दी गई है और अगले लोकसभा चुनाव को लेकर भी जो है उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। हालांकि क्या मध्य प्रदेश में वो जिम्मेदारी होगी या केंद्र की तरफ से उन्हें किसी दूसरे राज्य में भेजा जा सकता है, इस पर अभी कुछ भी कहना जो है सही नहीं होगा। पर जाहिर तौर पर कैबिनेट में जो है उन्हें नहीं रखा जा रहा है। कैबिनेट में कुछ वरिष्ठ नाम है तो कुछ नए चेहरे हैं और इस तरह से तालमेल बिठाया गया है कि जब कैबिनेट बैठे तो आपसी जो सामंजस्य हो मंत्रियों के बीच में वो अच्छा बना रहे और किसी के मन में ये ना हो कि वो सीनियर है या जूनियर है। जिस तरह से बीजेपी कहते हुए आती है कि वो एक कैडर बेस्ड पार्टी, हर एक कार्यकर्ता है यहाँ पर, तो उसी तरह से कैबिनेट में भी जो है एक तालमेल बिठाने की पूरी कोशिश यहाँ पर की जा रही है। एक और महिला कोटे से 2 से 3 नाम सामने आए हैं तो वहीं कुछ सीनियर समर्थकों को मौका दिया गया है। इसके अलावा अगर हम देखें तो पूर्व मंत्रियों को भी मौका दिया जा रहा है। देखिए विश्वास सारंग, अर्चना चिटनिस की अगर हम बात करते तो ये कहीं ना कहीं माना जाता था कि शिवराज सिंह चौहान के करीबी है, इन दोनों को मौका दिया गया है। कृष्णा गौर को मौका दिया गया है, उनको फोन गया है। तो कुछ ऐसे नाम भी हैं जिन्हें शिवराज सिंह चौहान के करीबी माने जाते हैं। तो ये जरूर है कि भले ही शिवराज सिंह चौहान को कैबिनेट में जगह ना मिली हो पर उनके कुछ करीबियों को जो है कैबिनेट में जगह दी जा रही है ताकि किसी तरह की नाराजगी मध्य प्रदेश बीजेपी में देखने को ना मिले, क्योंकि अब पूरा फोकस जो है बीजेपी का लोकसभा चुनाव है और उसी के मद्देनजर कहीं न कहीं कैबिनेट बनने में इतना ज्यादा लंबा समय हमें लग गया। देखिए राजनीति में कहा जाता है अक्सर ये कि 1 सप्ताह लंबा जो वक्त होता है वो एक लंबा समय माना जाता है राजनीति के लिहाज से, क्योंकि यहाँ पर पल पल में जो है चीजें बदलती रहती हैं, घटती रहती है। जिस तरह से सीएम का एक नया चेहरा सामने आया और उसी को मद्देनजर रखते हुए अब कैबिनेट का स्वरूप भी बनाया गया है, इसीलिए लगातार मंथन हुआ है। फिर चाहे हम बात करें पीएम नरेंद्र मोदी से सीएम मोहन यादव की मुलाकात हो, चाहे केंद्रीय गृह मंत्री से या बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से। इसके अलावा बीजेपी संगठन में भी इसे लेकर लगातार जो है बैठकें हुई हैं, बातचीत हुई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा, इनके साथ सीएम ने भी मंथन किया है कि जो नाम है क्या उन्हें रखना सही हो सकता है या नहीं। और इसके अलावा तालमेल के साथ ही एक बड़ा जो कहना चाहिए फोकस अब बीजेपी का लोकसभा चुनाव भी है, तो उसके मद्देनजर भी इस कैबिनेट में झलक देखने को मिलेगी ताकि लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी एक बड़ी जीत हासिल कर पाए। जी बिल्कुल, एक बड़ी जीत हासिल कर पाए और यही वजह है कि जो अब टारगेट है बीजेपी का वो 2024 का लोकसभा चुनाव है। राकेश सिंह का आप जिक्र कर रहे थे दुर्गेश, 2018 से लेकर 2020 तक वो प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने 4 बार का लोकसभा चुनाव भी जीता है। ऐसे में काफी कड़ी टक्कर पहले उनकी तरफ से कांग्रेस को दी जा चुकी है, लेकिन अभी की अगर हम बात करें, चूंकि नाम अभी उनका लिस्ट में सामने आ रहा है, जैसा कि आप बता रहे हैं, बड़ी जिम्मेदारी उनको दी जाएगी। कौन सी जिम्मेदारी मिल सकती है और कितना लाभ बीजेपी के लिए हो सकता है? जबलपुर का अगर हम जिक्र करते हैं, जबलपुर के लिए कितना ज्यादा खास रहेगा? निश्चित तौर पर बहुत खास रहेगा अंजलि, क्योंकि देखिए जबलपुर को लगातार मंत्रिमंडल में जगह उतनी पर्याप्त नहीं मिली है। 2013 में एक राज्य मंत्री मात्र थे। 2018 में तो हालांकि कांग्रेस ने बड़े बड़े नाम यहाँ पर वित्त मंत्री रहे, सामाजिक न्याय मंत्री रहे, लेकिन बीजेपी के शासनकाल की बात करें तो एक बार फिर जबलपुर खाली ही रहा था 2020 में जब फिर से सरकार बनी थी। तो ऐसे में जब इस बार राकेश सिंह का नाम लगभग कंफर्म हो गया है और जैसी जानकारी मिली है कि राकेश सिंह भी भोपाल पहुंच चुके हैं, सुबह सुबह वो भोपाल पहुंचे, उन्हें भी रात को फोन आया था। तो ऐसे में अब राकेश सिंह का नाम जो लगभग तय हो चुका है मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए, तो एक बड़ी ही खुशी की बात है, क्योंकि देखिए जबलपुर के लोगों या जबलपुर के आसपास के लोगों को ये उम्मीद थी कि इस बार राकेश सिंह चुनाव मैदान में हैं, विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, तो अगर वो जीतते हैं तो निश्चित तौर पर वो मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। हालांकि उम्मीद तो मुख्यमंत्री की थी, लेकिन जब मुख्यमंत्री तय हो चुके हैं तो मंत्रिमंडल की उम्मीद यहाँ के स्थानीय लोगों को बढ़ गई थी। सबसे ज्यादा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को बढ़ गई थी जो लंबे समय से बीजेपी के लिए यहाँ पे काम करते आ रहे हैं। और चूंकि अनुभव की अगर हम बात करें तो निश्चित तौर पर राकेश सिंह भी एक बड़े कद के नेता है मध्य प्रदेश में, अनुभवशील नेता है। 20 साल से जो है वो सांसद हैं और सांसद रहते हुए भी उन्होंने लोकसभा में मुख्य सचेतक की भूमिका निभाई है लगातार 2 बार। ऐसा पहली बार हुआ है जब
किसी एक सांसद को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि लोकसभा के मुख्य सचेतक की भूमिका वो निभाएं। तो ऐसे में लोकसभा में तो उनका अनुभव है ही, लेकिन अगर संगठन की बात करें तो देखिए आपने बिल्कुल सही बात की कि 2018 में उन्हें विधानसभा चुनाव के दौरान, विधानसभा चुनाव के पहले उन्हें अध्यक्ष पद सौंपा गया था और उनके नेतृत्व में 2018 का चुनाव लड़ा भी गया। तो इस संगठन के तौर पर हम कहें, और फिर उसके बाद स्थानीय स्तर पर भी उनका कद काफी बड़ा है, महाकौशल में भी बड़ा नाम राकेश सिंह के तौर पर लिया जाता है। तो ऐसे में अब वो कैबिनेट मंत्री बन रहे हैं तो निश्चित तौर पर पोर्टफोलियो भी उन्हें काफी बड़ा मिल सकता है। क्योंकि देखिए, जैसा कि हम बात कर रहे हैं अंजलि, कि इतना जो वक्त लग रहा है मंत्रिमंडल के गठन के लिए, या लगा, ये केवल इसलिए लगा कि ये जो 5 नाम थे, राकेश सिंह, प्रहलाद पटेल, उदयराव प्रताप, रीति पाठक और कैलाश विजयवर्गीय, इन्हें कैसे एडजस्ट करना है, ये कैसे एडजस्ट होंगे। या बीच में खबरें ये भी आई थी कि इन्होंने सभी ने मना कर दिया था कि हमको वापस केंद्रीय नेतृत्व भेजा दें, आप मंत्रिमंडल में एक नया नेतृत्व खड़ा करें। लेकिन फिर भी देखिए, एक गलत मैसेज जाता है। ये बात बिल्कुल सही है कि केंद्रीय नेतृत्व अगर इन 5 लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं करता तो पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की भी एक गलत मैसेज जाता है कि क्या केवल आपने एक चुनाव जीतने के लिए इन चेहरों का इस्तेमाल किया, अब इनका कोई काम नहीं है। तो ऐसे में वो गलत मैसेज ना जाए, इसलिए इन्हें मनाया गया और अब कैबिनेट में भी इन्हें जगह दी जा रही है। और जब जगह दी जा रही है तो ये भी तय है अंजलि कि इन्हें बड़ा पोर्टफोलियो दी जाएगा। देखिए, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, परिवहन मंत्री, पीडब्ल्यूडी मंत्री, ये जो बड़े पद होते हैं इनसे नवाजा जाएगा इन तमाम सांसदों को। तो ऐसे में निश्चित तौर पर जबलपुर को उम्मीद है कि राकेश सिंह जब कैबिनेट मंत्री की पद की शपथ लेंगे और कुछ दिनों बाद जब उन्हें विभाग आवंटन हो जाएगा तो एक बड़ा विभाग जो है जबलपुर के खेमे में आएगा, जबलपुर की झोली में आएगा। और ये लंबे समय कौन सा विभाग जो है वो दिया जाता है। फिलहाल तो आज का दिन बेहद ही ज्यादा अहम रहने वाला है। आप सभी नजर बना के रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए।